था शब्द। शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के साथ मेल को शब्द कहते हैं। शब्द हो गया हमारा अक्षरों के मिलने से, जो उसमें जिसमें सही अर्थ प्रकट हो, सार्थक अर्थ होना चाहिए उसके अंदर, जिसके अंदर अर्थ होगा, सही अर्थ को अक्षरों के मेल को, अब अक्षर तो आगे पीछे भी हो सकते हैं, परंतु उसका अर्थ अगर होगा तो वो एक शब्द माना जाएगा। ठीक है, जो किसी विचार या भाव को प्रकट करते हैं, उसमें कोई विचार होगा या भाव प्रकट करेंगे तो उसको बोलेंगे शब्द। कमल बोला तो हमें पता चल जाता है कि कमल के फूल की बात हो रही है या किसी व्यक्ति के बात हो रही है ना, किसी विचार या भाव को प्रकट करा। सुंदर बोला है ना, मूर्ख बोला, जो ऐसे शब्द हम बोलेंगे तो उसको बोलेंगे शब्द, किसी अर्थ को बताने की, है ना, जो अर्थ को बताने की अपनी एक शक्ति रखता हो, सही अर्थ को बताने की, उसको बोलेंगे शब्द। और शब्द के का वो जो वर्गीकरण किया गया है, शब्दों का वर्गीकरण, वो वर्गीकरण हमारा यहाँ कितने प्रकार से किया गया है? 5 प्रकार से। जिसमें पहला स्रोत या इतिहास के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, और पांचवा अर्थ के आधार पर। ये इसके 5 भेद बताए गए कि शब्द कितने प्रकार से निर्मित होते, कैसे बनते हैं ना। तो ये जो पहला जो वर्गीकरण पहला है, स्रोत या इतिहास के आधार पर, इसके 5 भेद दिए गए हैं, जिसमें पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, पांचवा संयुक्त। 5 प्रकार के, और ये खास करके आते हैं। और इसमें जो है हमें पता होना चाहिए, इसको एक बार पढ़ के क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए तत्सम, तत्सम शब्द कौन से शब्द होंगे? जो शब्द सीधे संस्कृत से आकर के हिंदी ने वैसे ही ग्रहण किए हैं। जैसे हिंदी में, जैसे संस्कृत में बोलते हैं वैसे ही हिंदी में बोलते हैं। जैसे मान लीजिए विद्यालय, संस्कृत में क्या बोलते हैं? विद्यालय। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्यालय। तो ये आपका तत्सम शब्द हुआ। जब लिखती बार आपको वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है कि विद्यालय कौन सा शब्द है, तो स्रोत के आधार पर बताइए, स्रोत के आधार पर बताइए कि ये कौन सा शब्द है। तो आपको लिखना पड़ेगा वहां विद्यालय कौन सा हुआ? संस्कृत। आपको यहाँ देखना है कि संस्कृत में भी इसको वही बोलते हैं। ठीक है, तो हुआ तत्सम। तद्भव, जो संस्कृत से थोड़ा सा परिवर्तन उसमें हो चुका है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भाई को क्या बोलते हैं? भ्राता, संस्कृत में। अब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाई। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर हो गया, भ्राता से भाई बढ़ गया, है ना, मातृ से माता बढ़ गया, है ना। तो जब उसमें थोड़ा सा अंतर पड़ गया तो वो आपका संस्कृत से थोड़ा सा परिवर्तन होने पर तद्भव हो गया। कौन सा हो गया? तद्भव। देशज, जो हमारे देश में देश की भाषा से लिए गए हैं, जो हमारे अपने देश की भाषा के शब्द होते हैं। कुछ शब्द जो यहाँ दिए गए, जैसे हमारे लोटा, झोला, झाड़ू, ये शब्द तो हमारे यहाँ के अपने शब्द होते हैं। ठीक है ना, रोड़ा, ऐसे शब्द, मतलब कि जो हमारे देश के प्रचलित शब्द हैं अपनी भाषाओं में, तो वो शब्द जब हमारे हिंदी ने भी ग्रहण कर दिया है, वो है देशज। विदेशज, जो विदेशों से आए, विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। कोई भी भाषा, चाहे उर्दू है, चाहे आपकी अंग्रेजी है, चाहे आपकी तुर्की है, या कोई अन्य भाषा है, चीनी है, तो ऐसी भाषाओं से, जो विदेशी भाषाओं से हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे मान लीजिए आज के समय में आप अधिकतर बोल देते हैं, जैसे हम ये तो है ही, जैसे आपका शब्द विद्यालय, विद्यालय संस्कृत का शब्द है, हिंदी में क्या बोल देते हैं? है ना, विद्यालय बोलते हैं, चलिए, है ना, पाठशाला भी बोलते हैं। अब वही शब्द स्कूल, अब जब आप लिखते हैं तो आजकल लिखने लगे कि कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। विद्यालय कोई नहीं बोलता, पाठशाला भी नहीं बोल रहा है, स्कूल जा रहे हैं जी। तो ये कहाँ हो गए? हिंदी में ग्रहण हो गए। तो ये विदेशी भाषा का शब्द यहाँ पे हुआ। जैसे क्षमा करना, मुझे कोई नहीं बोलता, कौन बोलता है? सॉरी, 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 सॉरी यार, है ना, बोल देते ना। तो सॉरी शब्द हमने कैसे हिंदी में आ गया ना, तो जो वो शब्द, वो तो क्या हो गया आपका? विदेशज शब्द। वो कौन सा शब्द हुआ? विदेशज।
संकर शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, मतलब दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बन जाता है, उसको बोलते हैं संकर शब्द, जो दो भाषाओं से मिलकर के बनता है। जैसे मान लीजिए आपका रेलगाड़ी शब्द है ना, और आप रेलगाड़ी शब्द है, तो रेल आपका इंग्लिश, गाड़ी आपका हिंदी, तो ये दो भाषाओं से मिलकर बना, ऐसे शब्दों को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संकर शब्द। ठीक है, हो गया क्लियर। अब रचना के आधार पर हमारे पास मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। तो मूल शब्द आपके वे शब्द जो मूल रूप से होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सेनापति लिखा हुआ हो, ठीक है, तो सेनापति में मूल शब्द क्या हुआ, सेना है ना, सेना का पति सेना। तो जो मूल शब्द है किसी चीज का मूल, एक मूल व्युत्पन्न शब्द जो दो शब्दों से मिलकर के बनता है, इसके भी दो भेद आगे दिए गए हैं, एक यौगिक और दूसरा क्या है, दूसरा योग। तो ये इसके भी दो भेद आगे दिए गए, मतलब व्युत्पन्न का मतलब है उत्पन्न हुए शब्द दो से मिलकर के बन जाते हैं, उसमें मूल शब्द भी जुड़ जाएगा आपका और ये भी। तो व्युत्पन्न शब्द दो प्रकार से, यौगिक और योगरूढ़। योग जैसे सेनापति मैंने कहा, सेनापति सेना जमापति से मिलकर के बन गया है, ठीक है। और योगरूढ़ हुए, जैसे मान लीजिए जिसका अर्थ और ही बन जाता है, जैसे पीताम्बर, लंबोदर, जलज, चारपाई, है ना, अर्थात एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका लंबोदर है, लंबा है उधर जिसका, है ना, या आपका चारपाई है, चार पांव, चारपाई मतलब चार है पांव जिसके, ठीक है, उसको बोलेंगे चारपाई। तो चारपाई बोलने से पता चल गया है कि इसी को चारपाई बोलेंगे, जो जिसका ये कहा गया है, मान लीजिए, है ना, जो जिस पर सोया जाता है उसको चारपाई कहेंगे। तो ये योग रूढ़ हो गया है, जो कि बड़े समय से वही चला है, उसका और वही अर्थ है, ठीक है। योगी और ये यौगिक हो गया जो आपके दो शब्दों से मिलकर के बनता है, एक मूल शब्द हो गया, उसके साथ दूसरा लग जाता है, जैसे योग सेनापति, है ना, मिलकर के दो से, तो यौगिक हो गया है। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर इसके दो भेद बताए गए हैं, जो आपके कौन कौन से हैं, विकारी और अविकारी, ये दो इसमें बताए गए हैं, ठीक है। विकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, जो बदल सकता है, समझ गए। विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, है ना, लिंग इत्यादि, ये आपके क्या है, विकार जिसमें उत्पन्न हो जाता है उसको बोलेंगे हम विकारी शब्द। उसमें एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग इत्यादि विकार उत्पन्न होते हैं, तो वो आपका विकारी शब्द। अविकारी शब्द जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, वो परिवर्तन नहीं हो सकते, वो जैसा शब्द है, वो बहुवचन आए चाहे एक वचन आए, चाहे लिंग स्त्रीलिंग आए चाहे पुल्लिंग आए, वो आपका एक जैसा ही लगेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने कह दिया है कि रमा खाना खाती है और सोहन खाना खाता है, अब खाता आ गया, समझ गया ना, तो परिवर्तन हो गया ना। जब सोहन बोला तो क्या आया, खाता है, और जब रमा बोला तो क्या आया, अब हमें पता है कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, तो विकारी हो गया, ठीक है। अब अविकारी क्या हुआ है, अब रमा आजकल, है ना, या आज घर जाना चाहती है, सोहन आज घर जाना चाहता है, आज दोनों के साथ आज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चाहता चाहती में ही हुआ ना, मतलब आज में नहीं हुआ, आज कल में नहीं हुआ। तो ऐसे शब्द जो बदलते नहीं है वो आपके इसलिए, यदि, परंतु, क्योंकि, कि, ऐसे शब्द आज, आजकल, है ना, यदि, तो ये शब्द आपके अविकारी। ये दो प्रकार के व्याकरणिक प्रकार के आधार पर इनके भेद बताए गए। अर्थ के आधार पर इसमें चार भेद दिए गए हैं, जिसमें पर्यायवाची, आप जानते हैं पर्यायवाची मतलब जैसे आग को क्या क्या बोलते हैं, अग्नि बोलते हैं, पावक बोलते हैं, तो ऐसे पर्यायवाची। विलोमार्थी उसका उल्टा, एक का उल्टा, रात का दिन, सुख का दुख, है ना। एक अर्थी शब्द, एक अर्थ जिसका हो, ऐसे शब्द उसको बोलेंगे एक अर्थी। वो एक अर्थी शब्द में
आपके जो जैसे हर स्थितियों में जो एक सा रहता है, जैसे अहंकार, उत्तम, है ना, या आपका आराधना, जैसे शब्द दिए गए हैं जो हर सभी परिस्थितियों में एक जैसा जिसका अर्थ बना देता है। अनेकार्थी शब्द जिसके एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे जैसे अंबर माला वस्त्र को भी बोलते हैं, आकाश को भी बोलते हैं, है ना, और ऐसे ऐसे और शब्द ले लो आप। इसके अलावा जैसे आपका बस है, बस एक शब्द, तो बस के लिए जब किसी कार्य को बंद करना हो तो भी बोलते हैं बस करो, है ना। एक बस आपका जो गाड़ी चलती है हमारी, उसके लिए भी बस बोलते हैं, है ना। तो ऐसे शब्द अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ बन, जैसे कनक है, सोने के लिए भी बोलेंगे, गेहूं के लिए भी बोलेंगे, अनेकार्थी शब्द, है ना। वो अनेकार्थी, ये 4 प्रकार के ये जो आपके शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है पूछा क्या गया है और उस आधार पर आपने उसको आगे करना है, ठीक है। पूछा क्या गया है ये जरूरी है, इसके अंदर इतना करना।